हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम क्लास 7th के 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। रीडिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे एमसीक्यू, चैप्टर वाइज करते जाएंगे। एक दिन में एक चैप्टर्स के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे कोरोना की वजह से आप सभी के एग्ज़ाम कैसे आ रहे हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहे हैं, तो आप सभी को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हिंदी में बोलेंगे पादपों में पोषण। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी में भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व कौन सा है इनमें से? न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। और खाने में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, सभी तो होते हैं। तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। भोजन हम सभी के लिए आवश्यक है। क्यों? क्यों आवश्यक है हम सभी के लिए? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हमारी ग्रोथ में और रिपेयर में हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीज़ से, या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमें बीमारियां हो जाती है। तो ये सब क्या? ये सब इसेंशियल है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका आंसर क्या है? वो ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ह्यूमन बीइंग को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? किस कैटेगरी से मतलब है, जैसे कि हेटरोट्रोप्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, तैयार खाने को जो खाते हैं वो होते हैं हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग तो अपना खाना खुद बनाते ही नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया। पैरासाइट कौन से होते हैं? जो होस्ट से, यानी कि जिसके ऊपर भी वो जाएंगे उससे क्या करेंगे? मॉइस्चर ले लेंगे, पोषक तत्व ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसको क्या बोलते हैं हम? पैरासाइट। तो ह्यूमन बीइंग्स तो ऐसे भी नहीं करते। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? जो कि डेड एनिमल्स से लेते हैं, जैसे कि कोई मर जाता है ना, एनिमल्स वगैरह या फिर प्लांट्स हो गए, उन सब पे क्या, जो भी फीड करेगा उनको बोलते हैं हम सेप्रोफाइट्स। तो एनिमल जो ह्यूमन बींग्स है वो तो ऐसे भी नहीं हो सकते। तो ह्यूमन बींग कैसे होंगे? हेट्रोट्रोप्स होंगे, यानी कि जो पौधे खाना तैयार करेंगे या फिर जंतु तैयार करेंगे उन पे ये डिपेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। मतलब कि प्लांट यानी कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस है वो जिसको हम बोलेंगे, उस प्रोसेस का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या है उसका नाम? फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को ही इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, देखिए, प्रकाश संश्लेषण। अगर किसी को समझ में ना आए, किसी को हिंदी में समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में उसको ध्यान में रखूँगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट। जो भोजन बनाते हैं पौधे, वो स्टोर कैसे करते हैं, यानी कि इमरजेंसी के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम मनी जो है, पैसे जो है, वो हमेशा अपनी गुल्लक में बचा के रखते हैं। अगर बड़े हैं तो क्या करते हैं? बैंक अकाउंट में रखते हैं। तो वैसे ही क्या है, बचत करके रखते हैं हम बुरे टाइम के लिए। तो इसी तरीके से क्या है, प्लांट्स भी रखते हैं। भोजन को क्या करते हैं, जब भोजन जैसे कि किसी टाइम सनलाइट नहीं आई, यानी कि धूप की कमी है, तो वो उस दिन क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? स्टोर करके रखेंगे। वो रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। STARCH। स्टार्च को ही हम बोलते हैं शर्करा। क्या बोलते हैं? देखो, शर्करा। ओके, तो कहाँ स्टोर करके रखेंगे? कैसे? शर्करा की फॉर्म में। नेक्स्ट है, ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम। जो ग्रीन प्लांट है, यानी कि हरे पौधे हैं, वो अपना भोजन कैसे लेते हैं या फिर कैसे बनाते हैं? ये आपको पता चल ही गया है। कैसे बनाते हैं वो? फोटोसिंथेसिस से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। नेक्स्ट है, अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रोपिक
एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसा पौधा, ऐसा प्लांट जो कि जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन पोषण ले सकता है ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट से जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स यानी कि एनिमल से, दोनों से ले सकता है, ऐसा प्लांट का नाम है पीचर प्लांट। क्या है? पीचर प्लांट, यानी कि हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं घटपर्णी भी बोल सकते हैं या फिर पीचर पादप भी बोल सकते हैं। ओके, तो कौन सा ऐसा प्लांट है जो दोनों मोड पे डिपेंड करता है, दो मोड्स पे, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप? पीचर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। देखो ये है एक पैरासिटिक प्लांट यानी कि दूसरे के ऊपर अपने पोषण के लिए निर्भर करने वाला प्लांट जो येलो कलर का दिखता है, उसकी स्लेंडर और ट्यूबुलर मतलब कि लंबी बेल होती है, स्टेम होती है जिसकी तना होता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? पीचर प्लांट। कौन सा है? घटपर्णी, पीचर पादप। ओके, नेक्स्ट है टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, यानी कि कौन सा टिश्यू है जो कि जैसे खाना है, पौधे की हाइट तो बहुत बड़ी भी होती है और बहुत छोटी भी होती है, तो पौधे को ऊपर भी ट्रैवल करना पड़ेगा, नीचे भी, तो किसकी हेल्प से करेंगे? दो फिनोमेना होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट यानी कि इधर से उधर ले जाना फूड का, वो करेगा फ्लोएम। कौन करेगा? वो फ्लोएम करेगा, फूड को जो ऊपर भी लेके जाएगा और नीचे भी लेके जाएगा। अगर मान लो इसमें फूड की जगह पानी आ जाता तो हम इसका आंसर लिखते जाइलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। इनमें से क्या चीज़ प्रेजेंट ना हो, क्या चीज़ ना हो जिससे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण ना करें? पत्तों में होता है ना प्रकाश संश्लेषण मेनली, और पत्ते कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। हरे कलर के होते हैं। हरे कलर किसकी वजह से होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। देखो, तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगे? वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस रिक्वायर क्लोरोफिल एंड अ फ्यू अदर मटेरियल। अब हमने पीछे पढ़ा कि क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब क्लोरोफिल के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी? उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश का मतलब लाइट, लाइट का मतलब कहाँ से मिलेगी हमें? सूरज से, तो सोलर एनर्जी भी चाहिएगी। हम पौधों में पानी भी देते हैं और क्या लेती है वो? CO2 लेते हैं ना, और ऑक्सीजन छोड़ती है जो हम लेते हैं, और इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी वाला, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्लांट लेता है? जो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन कौन सा प्लांट लेता है? कौन सा लेगा? स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा में ही तो होती है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पौधे में प्रेजेंट होते हैं, पत्तियों में, तो वही क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा। इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जैसे कि स्टोमेटा जो होता है हमने देखा था कि बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, गर्मियों के टाइम में क्या होता है? दिन में ओपन होते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, और रात को नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? गार्ड सेल। उसका एक स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, वो आप सभी देखेंगे, और उसमें होगा गार्ड सेल, जिसकी हेल्प से वो बंद भी होते हैं और खुलते भी हैं। विच मटेरियल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का हमें ये पता चल गया हमें क्या क्या चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये सब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर और क्लोरोफिल चाहिए, और सोलर एनर्जी चाहिए। लेकिन देखो, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो पौधे हमें देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे दोस्त हैं, वो एक साथ रहते हैं, एंड दे बेनिफिट ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो उसको, उस संबंध को क्या बोलेंगे? जब दो जने एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस।
सिम्बायोसिस होता है जिसमें कि साथ में रह के एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी कि सहजीवी। सहजीवी मैंने अभी बताया ना, साथ में रह के, तो क्या होगा ये सहजीवी संबंध। ठीक है, आप सभी को मैंने ये करवा दिए हैं। अब कुछ जो क्वेश्चंस है, जैसे कि स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रंध्र होते हैं ना, स्टोमेटा को बोलते हैं, वो पत्तों पे प्रेजेंट होते हैं। अभी सभी को समझ में आ गया होगा, सभी ये अपनी नोटबुक में भी कर लेंगे और सभी अच्छी तरह से पढ़ भी लेंगे, लर्न भी कर लेंगे। और एक बार सभी जाके चैनल पे क्या करेंगे, अपना चैप्टर रीड कर लेंगे पहले। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।